हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल भी हमारा टिपिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, डेटा लिंक लेयर पे। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या इसका पर्पस है और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के टाइप्स क्या हैं। ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे और फिर हम प्रोटोकॉल्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली your multiple access protocol are typically implemented at the data link layer. So data link layer पे आपके मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। ओके, नाउ और वी कैन से द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स होती हैं, तो उसमें से कौन सी सब लेयर पे इंप्लीमेंट होता है आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक सब लेयर पे। Okay, so this layer is responsible for organizing the data into frames। जो हमने फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसके लिए ये डेटा आपके रिस्पॉन्सिबल होती है लेयर। And also it ensuring the reliable communication between directly connected devices on the same network segment. So multiple access protocol controls how devices share the physical communication medium. इसका क्या मतलब है, देखिए सेंडर और रिसीवर हमारे पास, हम जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमारे पास एक सपोज सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। बट हमेशा ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक हो। डेडिकेटेड लिंक का मतलब क्या है कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली या एक्सक्लूसिवली उस सेंडर और रिसीवर के लिए अलॉट हो लिंक। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होगा तो उस वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी नेटवर्क की। आपको हर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अलग से डिफरेंट लिंक बनाना पड़ेगा, जो कि हम मैश टोपोलॉजी में यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हमें यहाँ क्या करना है, हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है और कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। उस वजह से हम क्या करते हैं, नेटवर्क्स को शेयर कराते हैं हमारी डिवाइसेस के बीच में। तो वहीं पे यहाँ पे ये यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कंट्रोल how devices share the physical communication medium such as your ethernet cable or some wireless channels, making them an integral part of the data link layer. So what basically multiple access protocols, these are the methods used in your computer network to allow multiple devices to share a common communication medium such as your network cable or wireless channel. These protocols determine how devices coordinate access to the medium to avoid the collision. Collision का मतलब क्या है, suppose बहुत सारी डिवाइसेस हैं और बिना कोई रिसोर्स मैनेजमेंट के या कुछ प्रोटोकॉल मैनेजमेंट के सारे डिवाइसेस ने एक साथ डेटा सेंड कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिंक पे बहुत सारा डेटा एक साथ आ जाएगा और नेटवर्क का लोड इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वहां पे क्या आ जाएगा, कोलिजन आ जाएगा। Okay, so that's why we use this protocols, because it determines how the devices coordinates, okay, access to the medium to avoid the collisions and ensure your efficient data transmissions. ओके, तो यहाँ पे आप इसको एक एनालॉजी में आपको बताती हूँ। जैसे सपोज एक क्लास है जिसमें टीचर ने क्वेश्चन आज पूछा। नाउ टीचर वांट्स कि उस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट्स दे, बट फर्स्टली टाइम टीचर ने क्या करा, बस उस क्वेश्चन को वर्बली डिक्टेट कर दिया। उस केस में क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ अपने आंसर्स बोलना स्टार्ट किए, तो इट विल क्रिएट अ कंजेशन। व्हाई? बिकॉज टीचर डजंट नो कि कौन से स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है। तो इसके लिए टीचर नीड्स टू फाइंड आउट सम प्रोटोकॉल जहां पे वो क्या कर सके, वन बाय वन एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके, मतलब वन बाय वन हर स्टूडेंट के आंसर को प्रोसेस कर सके। दैट्स व्हाई टीचर नीड्स टू फाइंड सम प्रोसेस, और वी कैन से प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल हम एक तरीके से उस एनालॉजी में क्या बोल सकते हैं कि एग्जाम, कि टीचर ने क्या करा, एक एग्जाम कंडक्ट किया, उस एग्जाम में पेपर पे या बोर्ड पे उसने वो क्वेश्चन लिखा एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट दैट आंसर इन द पेपर, okay, in the answer sheet, and that answer sheets are submitted to the teacher. Now teacher can process one by one answer sheets to check the answer of every student. ठीक है, तो उस एनालॉजी में स्टूडेंट टीचर ने कैसे उसको हैंडल किया, उसने कन्वर्ट किया अपने जो मेथड था उसको दूसरी टाइप के प्रोटोकॉल में, ओके, टू अवॉइड द कंजेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में, जहां पे क्या होता है, जब अगर शेयर्ड रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं डिवाइसेस के बीच में, देन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जब आप
रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, तो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कॉलिजन नहीं आए और डेटा ट्रांसफर जो है वो एफिशिएंट रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक, जो जैसा कि मैंने बताया कि सपोज अगर डेडिकेटेड लिंक है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तब तो क्या होगा, डेटा लिंक कंट्रोल लेयर इज सफिशिएंट। ठीक है, डेटा लिंक कंट्रोल लेयर सफिशिएंट होगी, जहां पे आप सिंपली क्या कर दोगे, डेटा को ट्रांसफर कर दोगे सेंडर से रिसीवर में, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज और कोई शेयर नहीं कर रहा है, लिंक जो है वो क्या है, डेडिकेटेड है, then your data link control layer is sufficient. But if there is no dedicated link present between your sender and receiver, then multiple station can access the channel simultaneously. Or if your dedicated link is not present, then that means the multiple channel or multiple stations can access that channel simultaneously. That's why the multiple access protocol are required to decrease the collision and avoid the crosstalk. So I hope आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया हो कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज करते हैं, और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल अगर डेडिकेटेड लिंक है तब तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब तो आपका सिर्फ डेटा लिंक कंट्रोल लेयर ही सफिशिएंट होती है। बट मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल अगर चैनल शेयर हो रहा है मल्टीपल डिवाइसेस में, देन वी नीड टू यूज दिस प्रोटोकॉल, and this protocol is on MAC sub layer of your data link layer. Now अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में हमारे बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके, देन द कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड द चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले, और इसमें भी हमारे टाइप्स आ जाएंगे अलोहा, सीएसएमए, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए। इन दिस रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग, और चैनलाइजेशन में आ जाएगा आपका एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए। अभी क्या होते हैं ये देखते हैं हम वन बाय वन। अगर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होता है, ऑल स्टेशंस हैव द सेम सुपीरियोरिटी। ठीक है, मतलब जितने भी स्टेशंस होंगे उन सबकी प्रायोरिटी सेम होगी। What it means that no station has more priority than another station. All have on the equal priority. What it means, any station can send data depending on the medium state, ideal or busy. वो कोई भी स्टेशन जो है वो डेटा को सेंड कर सकता है, जस्ट चेकिंग द स्टेटस ऑफ द चैनल की जो मीडियम है वो आइडियल है या बिजी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बट टू अवॉइड दिस एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सबकी सेम प्रायोरिटी है, इसका मतलब कोई भी चैनल को एक्सेस कर सकता है, कोई भी स्टेशन चैनल को एक्सेस कर सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कोलिजन की, क्योंकि इस केस में आप कोई भी रूल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसीजर सेटअप करते हैं। वो प्रोसीजर बताता है कि कब कोई जो स्टेशन है वो चैनल को एक्सेस कर सकता है। अगर चैनल बिजी है तो स्टेशन क्या करेगा, ठीक है, इफ स्टेशन वांट्स टू सेंड सम मैसेज टू द चैनल साइड, देन हाउ इट विल डिटेक्ट दैट चैनल इज फ्री एंड आइडियल, और अगर चैनल बिजी है तो कब तक स्टेशन को वेट करना होगा। तो ये सब प्रोसीजर्स हम डिफाइन करते हैं व्हाइल यूजिंग दिस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जब हम ये प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे अलोहा, सीएसएमए, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए, तब हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई होते हैं प्रोटोकॉल्स से। अलोहा हो जाएगा, सीएसएमए इज योर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सीएसएमए सीडी इज योर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस collision detection, and CSMA CD is CA is collision carrier sense multiple access collision avoidance. Okay, next आपका होता है controlled access protocol. Controlled access protocol में क्या होता है, station consults one another to find which station has right to send. ओके, इसके मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी आप सबकी इक्वल नहीं करते हो, द स्टेशन कंसल्ट द अनदर स्टेशन टू फाइंड कि कौन सा स्टेशन को राइट है अभी डेटा को सेंड करने का। तो अ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अदर स्टेशन। ओके, अ स्टेशन कैन नॉट सेंड द डेटा अनलेस इट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अदर स्टेशन। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स में हमारे आ जाता है रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन रिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज शेयर्ड इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड बिटवीन द डिफरेंट स्टेशंस। तो जो डिफरेंट स्टेशंस हैं उसके बीच में आप जो बैंडविड्थ अवेलेबल है उसको कैसे शेयर करोगे, इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड। तो इसके अगर जो हमारे टाइप्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस,
टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कंट्रोल डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का। थैंक यू।